आपको ये सुनकर जरूर हैरत होगी कि हर साल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कम से कम 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट करते हैं। और आपको ये सुनकर मजीद हैरत होगी कि नास्कॉम की साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत से निकलने वाले 15 लाख इंजीनियर्स में से सिर्फ 2.5 लाख इंजीनियर्स को ही नौकरियां मिलती हैं। आज पूरे भारत में कम से कम 3,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जहां इंजीनियरिंग से मुतल्लिक 50 मुख्तलिफ किस्म की डिग्रियां करवाई जाती हैं। इन 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से 504 कॉलेजेस तो सिर्फ रियासत महाराष्ट्र में ही कायम हैं। इन कॉलेजेस में कुछ ऐसे हैं कि जिनका मयार इंटरनेशनल लेवल का है और कुछ बहुत ही नाकाम और बदनाम है कि जो सिर्फ और सिर्फ स्कैम करने और भारतीय बच्चों को लूटने के लिए चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत से इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के कॉलेजेस का नाम देखकर ही फैसला किया जाता है कि इनको माहाना कितनी तनख्वाह पर नौकरी देनी है। भारत में इंजीनियरिंग की ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 30 साल पहले कि जब इंडिया में इंजीनियरिंग का पागलपन शुरू हुआ। सन 1990 से लेकर साल 2000 तक को भारत के लिए आईटी का बूम टाइम माना जाता है। 1991 में जब भारत ने लिबरलाइजेशन शुरू किया तो दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों ने भारत आना शुरू कर दिया। इन कंपनीज को भारत में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की एक पूरी फौज की जरूरत थी जो उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। मगर सवाल ये है कि इन कंपनीज ने भारतीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही क्यों चुना? तो इसकी 3 सबसे बड़ी वजूहात थी। नंबर 1, भारत उस वक्त नौजवान और ऐसी पढ़ी लिखी आबादी रखने वाला बहुत बड़ा मुल्क था कि जहां के ज्यादातर नौजवान और प्रोफेशनल्स अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते थे। दूसरी वजह, भारतीयों की सैलरी डिमांड जो कि यूएस और यूरोप के मुकाबले में इंतहाई कम थी, यानी एक फॉरेन कंपनी भारत में काम करते हुए अपनी लेबर कास्ट 80% कम रखकर कामयाब हो सकती थी। और तीसरी वजह यह है कि भारतीय सरकार ने एक अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा लिया था और फिर भारत समेत यूरोपीय कंपनीज को टॉप के इंजीनियर्स इंतहाई कम पैसों में मिलने लगे और ये सेक्टर मुसलसल ऊपर जाना शुरू हुआ। यही वजह है कि इस दौरान पूरे भारत में ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बारिश होने लगी। हर गली, हर चौक चौराहे और हर शहर में स्कूल, कॉलेज या अस्पताल हो ना हो, वहां एक अदद या एक से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर बनते चले गए। भारत में इंजीनियरिंग करवाने का स्कोप इस कदर ज्यादा हुआ कि फिर बहुत से भारतीयों ने इसे पैसा कमाने और कारोबार बनाने का धंधा समझ लिया। उन्होंने पूरे भारत में अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंतहाई तेजी से बनाना शुरू किए। जैसा कि भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में सन 1994 के दौरान सिर्फ 32 इंजीनियरिंग कॉलेजेस काम कर रहे थे, जिनमें दाखिले के लिए कुल मिलाकर 9,335 सीटें होती थी। फिर 2011 तक इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ये तादाद उत्तर प्रदेश में 705 तक चली गई, जिनमें दाखिले के लिए 2.5 लाख सीटें मुख्तस होती थीं। यही काम भारत की दूसरी रियासतों में भी हुआ। मसलन 1996 में रियासत यूपी में सिर्फ 12 इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद थे और अगले 25 सालों में इनकी तादाद बढ़कर 300 तक जा पहुंची। इस बहती गंगा में भारत के सियासतदानों ने किस तरह हाथ धोए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह कम से कम 54 बड़े बड़े कॉलेजेस के मालिक हैं और इनमें से कई कॉलेज इंजीनियरिंग भी हैं। इसी तरह एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक भी एमपीटी पारिविंदर हैं। भारत के एक साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी विश्वनाथन भी वीआईटी यूनिवर्सिटी यानी वेलवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी 4 बड़ी शाखें चेन्नई, उत्तर प्रदेश और भोपाल में मौजूद हैं, उनके भी मालिक हैं। भारत के तकरीबन सभी सियासतदानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपने अपने कॉलेज बनाएं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्हें कॉलेज बनाने की परमिशन इंतहाई आसानी से मिल जाती है। अब भारत में मसला ये नहीं कि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए या बनाए जा रहे हैं, मसला ये है कि इन कॉलेजेस को बना तो लिया गया मगर पढ़ाई नाम को भी नहीं। यही वजह है कि भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत के 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट लोगों की मलकियत हैं, लेकिन अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस की बात करेंगे तो उनमें से सिर्फ 14% ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। यानी भारत के ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्टैंडर्ड इंतहाई कम या ना होने के बराबर है। भारत में फॉर्मर आईटी रोर की डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम वरात ने इस मसले के बारे में एक मर्तबा कहा था कि भारत में नए कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ बनावटी हैं। वो अच्छी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े कैंपस तो बना देते हैं मगर फैकल्टी और एजुकेशन क्वालिटी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।
अब इन तमाम हालात का जिम्मेदार भारतीय इदारा कि जिसने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कारकर्दगी चेक करनी होती है, इसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और इस इदारे की कारकर्दगी देखें कि फरवरी 2022 में आउटलुक मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भारत की सबसे ज्यादा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यही वजह है कि 2009 में सीबीआई ने इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी मेंबर के नारायण राव को करप्शन केस में गिरफ्तार किया। साथ ही चेयरमैन RA यादव को सस्पेंड किया गया क्योंकि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भत्ता मांग रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कॉलेजेस को भी लाइसेंस देने में बहुत बदनाम है कि जो इसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को तोड़ना अपने लिए सबसे अहम ड्यूटी समझते हैं। भारत के इंजीनियरिंग स्टडीज सेक्टर में ये करप्शन कहानी तो बस एक छोटा और माइनर सा मसला है। इससे बड़ा और असल मसला तो इन फेक इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कैपिटेशन फीस है, यानी वो गैर कानूनी पेमेंट्स जो मेरिट से नीचे रह जाने वाले स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को देते हैं ताकि उनका दाखिला हो जाए। ये फीस चंद लाख से करोड़ों रुपए तक भी हो सकती है और कॉलेजेस और स्टूडेंट्स के दरमियान डील करवाने के लिए भारत में कई बड़े बड़े मशहूर ब्रोकर भी मौजूद हैं। यही वजह है कि भारत में सभी को ही तकरीबन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला मिलने की उम्मीद होती है और इसी वजह से वहां के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करते हैं और पैसे वाले लोग कॉलेज पर कॉलेज बनाते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि जब भारत में इस तरह के इंजीनियर्स बनाए जा रहे हैं तो इंस्पायरिंग माइंड की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत के 80% इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें कोई ढंग की जॉब मिल ही नहीं सकती और अगर वो कहीं जॉब करने जाएंगे भी तो उस कंपनी का बेड़ा गर्क कर देंगे। अब भारत के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये बात बड़ी फख्र से कहते हैं कि भारत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंजीनियर हर साल निकालने की ताकत है। और ये सच भी है कि चीन और अमेरिका की निस्बत भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियर हर साल निकाले जाते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये इंजीनियर दुनिया या भारत को काम देने के हवाले से कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं? तो इसका जवाब ये है कि इन 100 में से 80% इंजीनियर ऐसे होते हैं कि जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता और जो लायक और पढ़े लिखे इंजीनियर्स होते हैं उनको भारत के अंदर नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। यही वजह है कि अब बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये कहते नजर आते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें कभी भी इंजीनियरिंग ना करें। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर अब तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे।